कि मर्द ऐसे होते हैं बोले ले जा जा करके मार दे उसे। नारी की जात डर के मां लुफाई गई। बोले मैं कुछ नहीं कहूँ, अब कुछ नहीं कहूँ। और वैसे भी ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल में जब तक परेगो ना तब तक बजेगो ना। गमार आदमी के तो समझियो माने कोई ना, दो चार जब तक चटकाए ना जाए। शूद्र पशु और नारी। अच्छा एक और बात बता, इसकी ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि आप मारने लग जाओ। ताड़न का मतलब होता है अगर ढोल में तुम ऐसे ही मारोगे तो वो फट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ढोल में ताल से मारोगे तो वो संगीत बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? अगर सुर से अगर ढोल में मारोगे तो वो संगीत बन जाएगा। तो ताड़न का मतलब मारना तो है लेकिन सुर से मारना है। मारना तो है, ताड़ना का मतलब समझाना है और उस तरीके से समझाना है कि वो संगीत बन जाए। और वैसे मारोगे तो फट जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसे ही नारी भी समझाने के योग्य है। ऐसा नहीं डंडा लेकर जब वे लगी जाओ दाढ़ी खाड़, ऐसा नहीं। सिर्फ समझाना, ताड़न करना, उसे समझाना। महाराज आज वही समय भगवान की कृपा से रात्रि के समय बड़ी रानी गर्भवती हुई और दिन के समय छोटी रानी गर्भवती हुई। सतसंग प्रभाव बढ़ो जग में, सतसंगत को जांचत मुनि ज्ञानी। संग सेवक शार अनंत करे, जैसे मूर्ख के संग ज्ञानी। कहत कबीर सुनो भई संतो, गेहूं कहे सुन रे बथुआ। सतसंग प्रभाव से पावत पानी। संगत के असर से व्यक्ति का बहुत भला हो जाता है। बथुआ में करो कोई पानी लगावत तो है बथुआ में, लेकिन गेहूं के संग में अगर बथुआ हो तो बाऊ में पानी लग जाते हो। ऐसे ही ये हुआ, सुनीति के संग में सुरसी का भी भाग्य उजागर हो गया। और महाराज समय पश्चात दोनों रानियों के उधर से एक एक बेटा पैदा हुआ। महाराज ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। समय के अनुसार महाराज दोनों का नामांकन हुआ। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव रखा और छोटी रानी के बेटे का नाम उत्तम रखा। देव योग से दोनों बच्चे पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे हैं। 5.5 वर्ष के। किन्हीं विद्वानों का मत है कि 5.5 वर्ष के ध्रुव थे। कोई विद्वान कहते हैं कि 6 वर्ष के ध्रुव जी थे। कुछ कहते हैं कि केवल 5 वर्ष के थे। अब जो आप मानो सो मान लेना। वैसे 6 वर्ष के बताए हैं भागवत में। 6 वर्ष की उम्र थी ध्रुव जी की। अब कुछ ही मान लीजिए, नादान थे, छोटे थे, हम तो सिर्फ यही मान लेते हैं। और विद्वानों के अच्छे विचार भी यही कहते हैं, कम उम्र को बताना उसकी महानता को बढ़ाना, बस। तो महाराज छोटी आयु है, ध्रुव जी उत्तम दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन ध्रुव और उत्तम में बातचीत हुई। उत्तम ने कहा इस राज्य के राजा मेरे पिता हैं। ध्रुव बोले इस राज्य के राजा मेरे पिता हैं। बोले तुमने कभी पिता की गोदी में खेला है? ध्रुव से कहा। ध्रुव बोले मैंने देखा नहीं, मेरी माँ बताती है। बोले चल आज मैं तुझे अपने पिता की गोदी में झुलवाऊंगा। और महाराज ध्रुव और उत्तम दोनों आए हैं। और जैसे ही कचहरी में आए, उत्तम पाद ने कहा मंत्री से, मंत्री देख हमारे उत्तम का मित्र कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है हंसों जैसी जोड़ी चली आ रही है। मंत्री मुस्कुरा करके कहने लगा महाराज ये मित्र नहीं है, ये तुम्हारी बड़ी रानी का बेटा ध्रुव है। महाराज इतने उतावले हो गए। व्यक्ति की बुद्धि 2 जगह काम नहीं करती परीक्षित जी महाराज। कितना भी विवेकी पुरुष हो, लेकिन 2 परिस्थितियों में उसका विवेक खत्म हो जाता है। पता है कब?